तो बच्चों, आज का जो वीडियो होगा ये 12th क्लास का है। ये इम्यूनिटी पे है। आजकल अक्सर इम्यूनिटी की बात होती है कि भैया इम्यूनिटी क्या है, कोरोना उसका बहुत बड़ा प्रकोप है। तो आज का जो वीडियो है वो इम्यूनिटी पे होगा। तो पहले जानते हैं इम्यूनिटी है क्या। द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट द पैथोजन और एंटीजन इज कॉल्ड इम्यूनिटी। अगर हम सिंपल में समझें कि भैया इम्यूनिटी एक ऐसी टेंडेंसी है बॉडी की कि आप सपोज कीजिए ये हमारी बॉडी है, और ये कोई पैथोजन या एंटीजन है। अब आपके दिमाग में बात आ रही है क्या पैथोजन या एंटीजन क्या बोल रहे हैं, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो अंदर आए और डिजीज कॉज करे उसे हम पैथोजन या एंटीजन बोलेंगे। जैसे आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं, जैसे आपके वायरस हो सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जैसे आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं, जैसे आपके वायरस हो सकते हैं। तो आप सपोज कीजिए कि अगर कोई एंटीजन अंदर आए तो हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो उसको आइडेंटिफाई कर देगा। बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है, इसको बोलते हैं इम्यूनिटी, इसको ये आइडेंटिफाई कर देगा और इसके पास ये जाएगा और इसको ये किल कर देगा, मतलब इसको मार देगा। इसे बोलते हैं इम्यूनिटी। तो आपको शायद समझ में आया कि इम्यूनिटी अंदर एक ऐसा टेंडेंसी है कि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस या कोई भी एंटीजन या पैथोजन अंदर आए तो उसको वो किल करने का काम करता है। और एक बात जानिए कि साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर इम्यूनिटी की स्टडी करते हैं उसे हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। आपको हमने बताया था कि लॉजी वर्ड जहां भी आए उसका मतलब होता है स्टडी। हमने आपको बहुत बताया, जैसे भाई कार्डियोलॉजी होता है हार्ट की स्टडी, फिर नेफ्रोलॉजी है, फिर डर्मेटोलॉजी है। तो इसी टाइप से इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत इम्यूनिटी की स्टडी करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि इम्यूनिटी बॉडी में ऐसा टेंडेंसी है, कोई भी पैथोजन या एंटीजन अंदर इंटर करे तो उसको वो किल करने का काम करता है। अब देखिए इम्यूनिटी जो है ये दो टाइप की होती है। इसके कैरेक्टर के बेसिस पे इम्यूनिटी को कुल दो कैटेगरी में बांटा गया है। जो इसका पहला जो कैटेगरी है उसे बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी, मतलब जो पहला जो टाइप है वो है इननेट इम्यूनिटी, और जो दूसरा टाइप है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखिए इननेट इम्यूनिटी ऐसा इम्यूनिटी है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आता है। मतलब अगर हम सिंपल में कहा चाहे तो इट इज टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इज कॉल्ड इननेट इम्यूनिटी। मतलब एक ऐसा इम्यूनिटी है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है और बाय बर्थ में बेबी के अंदर ट्रांसफर होता है। इस इननेट इम्यूनिटी को नेचुरल इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कहीं भी नेचुरल इम्यूनिटी का टर्म आए तो आपके दिमाग में आज फोटो बनना चाहिए कि कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, ये इननेट इम्यूनिटी की बात हो रही है। फिर जो दूसरा टाइप है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऐसा इम्यूनिटी जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर ना हो उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसको एडाप्टिव इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। एडाप्टिव इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं, जो आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बॉडी को जब नीड होगी, एनवायरमेंटल कंडीशन जब चेंज होगा तब ये इम्यूनिटी एक्टिव होता है और ये काम करता है। अब देखिए एक बात और जान लीजिए कि अगर कोई भी पैथोजन या एंटीजन अंदर आएगा तो पहले इननेट इम्यूनिटी एक्टिव होता है, उसको किल करने का काम करता है। लेकिन जब ये उसको किल नहीं कर पाता तो एक एडवांस टाइप की इम्यूनिटी डेवलप होती है, मतलब जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। मतलब
पहले ये कोशिश करेगा, लेकिन अगर ये ना कर पाए तब आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी जाता है और किल करने का काम करता है। हमने आपको बताया कि जो इननेट है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता। अब देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये फर्दर फिर दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये फर्दर फिर दो टाइप का होता है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और फिर दूसरा है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ में आया? हमने आपको बताया इम्यूनिटी को दो टाइप के, इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो टाइप का है, जिसमें से पहला है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और ये दूसरा है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आप जानते हैं भैया एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? ऐसी इम्यूनिटी कि जब एंटीजन आए, ऐसी इम्यूनिटी कि जब एंटीजन या पैथोजन अंदर आए तो खुद का ओन इम्यून सिस्टम, मतलब जो खुद का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाए और उस पैथोजन को वो किल कर दे। तो इस टाइप के इम्यूनिटी को बोलते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सिंपल में समझने के लिए ये जानिए भैया, हम हैं और ये पैथोजन है और ये पैथोजन है। ऐसा इम्यूनिटी कि अगर कोई इम्यून सिस्टम, अगर कोई एंटीजन अंदर आए और खुद का इम्यून सिस्टम, मतलब जो बॉडी के अंदर है, जो बॉडी के अंदर है वो एक्टिव हो और उसको किल कर दे, तो ऐसे इम्यूनिटी को एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरा समझिए पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? ये एक ऐसा इम्यूनिटी है जिसमें खुद का इम्यून सिस्टम एक्टिव ही ना हो, दूसरे का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो और उनके इम्यूनिटी को हम यूज करके अपने अंदर हम डाल दें और उस एंटीजन को हम किल कर दें। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे देखिए, आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी को सांप काट लेता है। आपने देखा होगा कि स्नेक जब किसी को जब काट लेता है तो क्या होता है, उनको इंजेक्शन लगता है एंटीवेनिन का, क्योंकि उसका जो पॉइजन अंदर आया, हमारे पास उतनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी नहीं है, हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी ये नहीं है कि उसके पॉइजन को हम किल कर सके, उसके पॉइजन को हम किल कर सके। तो क्या होता है कि जो आपके हॉर्स है उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। तो हॉर्स के अंदर क्या होता है कि हॉर्स के अंदर जो स्नेक का जो पॉइजन है उसको इंटर किया जाता है और जब इंटर कर देते हैं तो उनके अंदर इम्यूनिटी एक्टिव होता है और उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज है वो बन जाता है। फिर उस एंटीबॉडीज को लेकर के पैक कर देते हैं और वो एंटी वेनम के नाम से मार्केट में आता है। और फिर जब अगर किसी को सांप भी काटा होता है तो यही इंजेक्शन लगता है। मतलब सिंपल जानिए कि इस प्रकार की इम्यूनिटी में अपना खुद का इम्यून सिस्टम यूज नहीं होगा, दूसरे का इम्यून सिस्टम यूज होगा। हम अपने खुद का इम्यून सिस्टम यूज नहीं कर रहे हैं भैया। हॉर्स का इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ, एंटीबॉडीज को बनाया, उसको स्टेप हम किए और जब हमको सांप काटा तो हम अपने अंदर इंजेक्ट कर लिए और वो सांप का जो मतलब जो आपका जो पॉइजन था, मतलब जो एंटीजन था, उसको किल कर दिए। तो ये बहुत से सिंपल सी बात है कि पैसिव में अपना इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं होगा, दूसरे का इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, उसमें एंटीबॉडीज बनेगा और वो एंटीबॉडीज फिर अंदर आएगा और फिर एंटीजन को किल कर देगा। और जब एक्टिव होगा, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जिसमें अपना खुद का इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा। अब दिमाग में बात आ रहा होगी वैक्सीनेशन क्या होता है। आजकल ये बहुत बार चल रही है कि भैया वैक्सीनेशन में क्या होगा, वैक्सीन ऐसे बनेंगे, उस पर बहुत काम हो रहा है। तो आपको हम बता दें कि वैक्सीन में और कुछ नहीं होता है। आप अगर कोविड-19 की हम बात करें जो उसका वायरस है, अरे भाई जो कोविड-19 या कोरोना का जो वायरस है, क्या होगा कि इसको ही
इनएक्टिव बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे कि हमारे अंदर आए और ये डिजीज ना कॉज कर पाए। तो क्या करेंगे, इसी पे काम चल रहा है कि जो आपका जो कोविड-19 वाला जो वायरस है इसको इनएक्टिव कर दिया जाए और फिर वैक्सीन के रूप में इसी वायरस को हमारे अंदर इंजेक्ट किया जाएगा और जब वायरस अंदर आएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और बहुत सारे एंटीबॉडीज को बना लेगा। तो इसी पे काम हो रहा है। अब देखिए इस पे क्या होता है, इसी पे ये भी हो सकता है कि पूरा ये वायरस को ना डाल के एक को इसका प्रोटीन ही पार्ट लें जिससे इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाए। और एक बात और जान लीजिए, अगर एक बार आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया तो फ्यूचर में कभी भी कोरोना वायरस अंदर आएगा तो उसको वो नहीं कर सकता है।